हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान आर्ट में। तो दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग सीरीज़ का आज हमारा थर्ड वीडियो है एंड आई होप के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें से पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि 10th के बाद अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेने का सोच रहे हो तो आपके सामने कंडीशन क्या क्या होगी और 12th के बाद आपके पास में कैरियर ऑप्शन कौन कौन से होंगे। वहीं पार्ट 2 में हमने देखा कि अगर 10th के बाद आप टेक्निकल फील्ड में जाने का सोच रहे हो या 12th के बाद करने का सोच रहे हो तो ITI कोर्सेज में आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है 8वीं से 12वीं स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें अगर आप कोर्स कर लेते हो तो आपको एक अच्छा स्किल, एक अच्छा सर्टिफिकेशन, अच्छा जॉब और एक अच्छी सैलरी पैकेज जो है आपको मिलता है। और टेक्निकल कोर्सेज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ITI कोर्स, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना के रख चुका हूँ, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और दूसरा होता है पॉलीटेक्निक कोर्स या हम कह सकते हैं डिप्लोमा कोर्स, जिसमें आपको कई सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं 10वीं के बाद में, और अगर आप चाहो तो 12th के बाद भी आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम पॉलीटेक्निक कोर्स यानी डिप्लोमा कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि अगर आप भी 10वीं के बाद में जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स ढूंढ रहे हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आपको अपना टैलेंट के अकॉर्डिंग एक सही इंजीनियरिंग कोर्स ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के कंटेंट पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सेम कंटेंट रहेगा ITI कोर्स के जैसा, लेकिन थोड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड और बढ़ा दिए हैं, तो अच्छा डिटेल में हम लोग आज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि आप पॉलीटेक्निक कोर्स आखिर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलीटेक्निक कोर्स क्या है, यानी अगर आप 10th और 12th के बाद में अगर ये कोर्स करना चाह रहे हो तो आपके सामने कंडीशन क्या क्या होगी। उसके बाद जानेंगे कौन कौन से ट्रेड कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है जिसमें आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके बाद जानेंगे डिप्लोमा कोर्स कितने साल का होता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितनी है। और उसके बाद में देखेंगे कुछ एडवांटेजेस क्या है डिप्लोमा कोर्सेज के। उसके बाद एक नज़र डाल लेंगे फीस के ऊपर, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स आखिर होता क्या है। अक्सर स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये सवाल चलते रहता है कि यार स्कूल के बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा स्टडी करनी चाहिए। तो उन्हें कई सारे लोग ये भी गाइडेंस देते हैं कि यार पॉलीटेक्निक कोर्स कर लो, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक अच्छी स्किल हाथ में आ जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कर लेंगे पॉलीटेक्निक कोर्स, लेकिन पॉलीटेक्निक कोर्स होता क्या है पहले ये तो पता चले। दोस्तों, पॉलीटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसको करने के बाद में आप आसानी से अपनी मनपसंद फील्ड में स्टडी करके एक अच्छी जॉब कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, 10वीं के बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग होगा, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप पॉलीटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये डिप्लोमा कोर्स के लिए आप चाहो तो 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। और वहीं आप अगर 12th साइंस से करते हो और ITI के थ्रू अगर आप करके एडमिशन लेते हो तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, यानी 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए रहेंगे पॉलीटेक्निक कोर्स आखिर क्या है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको कई सारी इंजीनियरिंग फील्ड मिलती है, जिसमें आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो डायरेक्ट 10th और 12th के बाद में। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलीटेक्निक कोर्स या डिप्लोमा कोर्स की। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके सामने कुछ कंडीशन होगी। पहली कंडीशन ये कि आपको मिनिमम SSC पास होना जरूरी है। दूसरा ये कि SSC में आपका परसेंटेज अबव 50% होना चाहिए, तब जाके आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। ये मैं एवरेज परसेंटेज बता रहा हूँ, जो किसी भी कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए एवरेज एक परसेंटेज है। तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम CET नाम का क्लियर करना होगा, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आपको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होगा अगर आप GPT यानी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में आसानी से एडमिशन लेना चाहते हो। चौथी कंडीशन ये है कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में आपके मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है, जैसे मैंने कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि अगर आप ITI कर लेते हो या साइंस 12th कर लेते हो तो जो है आपको डायरेक्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, यानी आपको 3 साल का डिप्लोमा 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी ऑफ डिप्लोमा कोर्स। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीटेक्निक जो है आपको कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स या कौन कौन से इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सारे जो है डिप्लोमा कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स मिल जाते हैं करने के लिए पॉलीटेक्निक में, लेकिन मैं आपके लिए टॉप 10 कोर्सेज पहले बता देता हूँ। टॉप 10 क्यों बता रहा हूँ मैं, आप जानते हैं, क्योंकि आप अगर पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाह रहे हो 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, तो आपको अपना कोर्स अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। तो जो टॉप 10 की हमारी लिस्ट है उसमें है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन ये जो है इसमें आपको SSC में 55% मार्क्स लाना होगा
और दूसरा या फिर आप अगर ITI या फिर साइंस PCM से करते हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद है डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है कि ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही मैसिव फील्ड है आज के टाइम में। इसमें रोजाना कई सारी वैकेंसीज निकलती है, आप इसमें आसानी से अपना कैरियर बना सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक, ये भी एक बहुत ही एडवांस कोर्स है आज के टाइम में। इसमें भी आप अच्छा अपना कैरियर बना सकते हो। ये एक्चुअली डेंटिस्ट का कोर्स नहीं होता है, इसमें जो है आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके दांत जो है अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनके लिए एक नए दांत का जो है एक मोल्ड में तैयार किया जाता है, तो ये वो उस तरीके का कोर्स होता है और जो आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है। अगला है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर आप कर सकते हो। ये एक जो है रिकमेंडेड है खास करके फीमेल्स के लिए, लेकिन आज के टाइम में कई सारे मेल्स भी इसे करते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 कोर्सेज। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, IT इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके लिए अवेलेबल है। तो ये कई सारे कोर्सेज है जो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो डिप्लोमा के लिए। तो दोस्तों अगर आप बात करें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया हूँ कि 10th के बाद में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो डिप्लोमा में तो आपको 3 साल का पूरा फुल डिप्लोमा करना होगा। और वहीं अगर आप ITI होल्डर हो या अगर आपने साइंस 12 से किया है तो आप डायरेक्टली जो है डिप्लोमा के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब ये कि 2 साल ही आपको डिप्लोमा करना होगा और 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों अगर आप बात कर ले एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्सेज यानी पॉलिटेक्निक कोर्स के फायदे की, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली 10th और 12th के बाद में डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा ये है कि आप थ्योरी के साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पे भी बहुत जोर दिया जाता है, यानी आपको ज़्यादातर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली सिखाई जाती है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप चाहो तो डिप्लोमा के बाद में डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि अगर आप डिप्लोमा करने के बाद में जॉब नहीं करना चाहते हो, फर्दर स्टडी करना चाहते हो, आगे पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप BTech के लिए लेटरल एंट्री ले सकते हो, यानी डिग्री के लिए आपको डायरेक्ट 2nd ईयर में एंट्री मिलती है, यानी जो डिग्री 4 साल का होता है उसे आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ 3 साल में। तो यहाँ आपको ये बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट को जो डिग्री करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हो गए कुछ पॉलिटेक्निक कोर्सेज के फायदे। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटेक्निक का फीस स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर देखिए जब बहुत से बच्चे जब जैसे ही रिजल्ट निकलता है और अपना एडमिशन शुरू हो जाता है पॉलिटेक्निक का, तो बच्चे जब ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम होता है जिसमें पॉलिटेक्निक के नाम आपको भरना होता है, आपके मनपसंद पॉलिटेक्निक जिसमें आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हो। तो कई सारे बच्चे जो उसमें GPD कॉलेज जो है सबसे पहले वो फील करते हैं। GPD यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को ज़्यादा रिफ़र करते हैं बच्चे, क्योंकि जो है वहाँ पे आपको मैं बता दूँ प्राइवेट पॉलिटेक्निक के मुकाबले कई गुना कम फीस उसमें आपको होती है। तो बच्चे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं GPD कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उसमें एक ही शर्त है कि आप अगर 10वीं के बेस पे एडमिशन ले रहे हो, ITI या फिर 12th साइंस के बेस पे ले रहे हो, तो आपका परसेंटेज जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको जो है GPD कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और आप भी मैं कहूँगा कि पहली कोशिश करिए कि GPD कॉलेज में ही एडमिशन आपको मिल जाए। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लोमा के बाद कौन कौन सी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि देखिए डिप्लोमा के बाद में आपके पास में 2 रास्ते होते हैं, या तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो या फिर दूसरा आप जॉब के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट था कि अगर आप मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होंगे। एक तो हो गया BTech लेटरल एंट्री जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, और दूसरा होता है AMIE यानी करस्पॉन्डेंस में आप जो है इंजीनियरिंग डिग्री कर सकते हो। यानी आप में से अगर ऐसा कोई है जो ये सोच रहा है कि डिप्लोमा के बाद जो है मैं जॉब के साथ साथ में डिग्री करूँगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। तो डिप्लोमा के बाद में जो है आपके सामने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही जॉब अवेलेबल होती हैं, और ऑफकोर्स ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना पसंद करते हैं। हम दोनों की जॉब के बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी आप कर सकते हो। तो यहाँ आपको सबसे पहले आ जाता है रेलवे, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे जो है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए हर साल कई सारी टेक्निकल पोस्ट निकालते रहता है। ये पोस्ट जो है
काफ़ी बड़े लेवल की होती है, जिसमें आप एडमिशन जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अच्छी खासी जो है सैलरी आपको मिलती है। इसके एग्ज़ाम को आरआरबी यानी रेलवे रिजर्व बोर्ड की तरफ से जो है कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा एसएससी जेई आप कर सकते हैं, काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं इसे करने के लिए। आप जो है पीडब्ल्यूडी में एज अ जूनियर इंजीनियर या किसी डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आप एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। इसके अलावा पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिला जुला हिस्सा रहता है। समथिंग कुछ गवर्नमेंट का 51% और प्राइवेट का 49% होता है। तो इसमें भी जो है पॉलिटेक्निक वालों के लिए कई सारी जॉब जो है वो निकलती रहती है। इसके अलावा पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहाँ पे गेल सेल जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए कई सारी रिक्रूटमेंट निकालती रहती है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जहाँ पे आपको अच्छा सैलरी पैकेज रहता है। इसके अलावा डिफेंस में आपके लिए काफ़ी सारे जॉब जो है डिप्लोमा वालों के लिए निकलते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी सारे जॉब, काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट जो है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए निकलते रहते हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी सैलरी पैकेज जो है वहाँ पे आपको मिलता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब्स जो, और मैंने कुछ बताया आपको, कई सारी गवर्नमेंट जॉब और भी है जो आप पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। तो देखिए हर किसी को तो जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, किसी रीज़न से, कोई भी वजह से जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्राइवेट जॉब करने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आपके लिए डिप्लोमा के बाद में प्राइवेट जॉब भी कई सारी अवेलेबल है। अब प्राइवेट जॉब में देख ले तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो अब कई सारी रिक्रूटमेंट, कई सारी टेक्निकल पोस्ट जो है वो अपने तरफ से निकालती रहती है, खास करके डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है ऑफर किया जाता है। प्राइवेट कंपनीज मोस्टली जो है कैंपस प्लेसमेंट करती है या अपने जो एंट्रेंस एग्जाम वो खुद कंडक्ट करती है, जिसको आप क्वालिफाई करके एक अच्छी जॉब जो है आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कोर्स के रिगार्डिंग, कि आप 10th और 12th के बाद में कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हो, और आगे आपका कैरियर ऑप्शन आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी होगी, फर्दर स्टडीज़ कौन कौन सी आप कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि आगे हम ड्राइंग और क्रिएटिव चीज़ों की काफ़ी सारी वीडियो जो है मैं आपके लिए लाऊंगा, और जो है हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।